हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सभी बच्चे क्लास में लाइव जुड़ेंगे। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर रहे होंगे। तो सब बच्चे फटाफट से क्लास में लाइव जुड़ेंगे। जैसा कि हमारा एक न्यू चैप्टर आया, अब तक हम ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जान रहे थे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो एआई के आधारित प्रैक्टिस सेशन की क्लास होने वाली है। तो सभी बच्चे फटाफट से, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से क्लास में लाइव आएंगे। इसके बाद क्लास शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी एआई पर। एआई के जो आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमारी क्लास रहेगी। तो फटाफट से सब बच्चे लाइव जुड़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, एआई का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिमल हो गया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर आर्टिफिशियल एम्पावरमेंट रहेगा, या फिर एडवांस्ड इंटेलिजेंस रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछेगी कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है। आपके सामने ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये रिवोट दिखाई दे रहा है ना। तो ये इसको क्या बोला जाएगा? इसको एआई बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एआई की फुल फॉर्म क्या होती है। फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते। तो एआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या होता है? एआई इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति, यानी कि इसके पास सोचने समझने की क्षमता होती है। ये एक सॉफ्टवेयर और मशीन के अंडर काम करता है ना। तो इसका जो पूर्ण फुल फॉर्म बन जाएगी वो हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि एआई के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में कि एआई क्या है। तो चलो देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य इंसानों के अधिक बुद्धिमान बनाना है। या फिर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य सुरक्षा सुधार करना है। या फिर इसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसका लक्ष्य मेरा डेटा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एआई क्या होता है, इसका जो उद्देश्य वो क्या होता है। तो फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। देखो, एआई एक इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति रखता है। उसके पास मतलब एक सॉफ्टवेयर होता है जो मशीनों में काम करता है। तो इसका जो पूर्ण उद्देश्य होता है वो होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा उद्देश्य होता है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना होता है। यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। तो इसी के साथ साथ बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कारक कौन है? बात हो रही है कि एआई को किसने बनाया था, इसके आविष्कारक कौन है। जेफरी हिटन रहेगा, या एड्यून एनर्जी रहेगा, या फिर जॉन मैकार्थी रहेगा, या फिर जुगल सिमधुवर रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको जो एक चित्र में दिखाई दे रहा है ये एक एआई की एआई दिख रहा है। यानी कि ये एक रिमोट है, ये मशीन की तरह काम करता है जिसके माध्यम से आपको मतलब जो भी जानकारी चाहिए आप सिर्फ एआई पे क्लिक करोगे, जो भी आपको डाटा चाहिए वो मशीनें आपको निकाल के आपके सामने दे देती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि इनके आविष्कारक कौन है। तो इनके आविष्कारक जो रहेंगे वो होंगे जॉन मैकार्थी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस किसी बच्चे का आंसर सी है वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है? मशीन लर्निंग रहेगा, या फिर साइबर
कोर सिक रहेगा या फिर फुल स्टैक डेवलपर रहेगा या फिर नेटवर्क डिजाइन रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल की शाखा क्या है, यानी कि एआई की शाखा क्या होती है, एआई किस पर आधारित कार्य करता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एआई की जो शाखा होती है वो क्या करती है, वो मशीन लर्निंग का काम करती है, मशीन पर आधारित होता है। यानी कि जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन में अब की बार लक्ष्य को पूछा गया कि इसका लक्ष्य क्या होता है। कृत्रिम समस्या को हल करने के लिए या फिर वैज्ञानिक कारणों को निकालने के लिए या फिर विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता को समझने के लिए होगा या फिर वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए होगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एआई का लक्ष्य क्या है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लक्ष्य क्या बन जाता है? तो इसका जो लक्ष्य होता है वो विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को समझने के लिए, है ना। एआई एक ऐसी विचार, ऐसी सोच रखता है जो इंसानों से बिल्कुल मैच करती है, इंसानों से मिलती है, यानी कि इसकी जो बुद्धि होती है वो सोचने और समझने की क्षमता रखती है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है? यह फर्म को सुरक्षित करने के लिए कमजोरियों को फायदा उठाने में मदद करता है या फिर भाषा समझ और समस्या समाधान, जैसे कि आपका टैक्स एनालिटिक्स और एनएलपी रहेगा, या फिर वेबसाइट बनाने में आसान रहेगा या फिर यह क्लाउड पर एप्लीकेशन तैनात करने में मदद करता है? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का अनुप्रयोग है, यानी कि इसका अनुप्रयोग के बारे में बात की गई है। तो क्या करता है, ये भाषा समझ और समस्या समाधान यानी कि टैक्स होता है जो एनालिटिकल्स और एनएलपी पर कार्य करता है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसको पैरामीटर के आधार पर, यानी कि पैरामीटर के आधार पर एआई को जो वर्गीकृत किया गया वो केवल कार्यात्मक पर आधारित रहेगा, केवल क्षमताओं पर आधारित है, या फिर क्षमता और कार्यात्मकता पर आधारित रहेगा, या फिर इसे वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरामीटर के आधार पर एआई को वर्गीकृत किया गया है, किस लिए? कि क्षमता और कार्यात्मकताओं पर आधारित रहे। तो इसका जो कार्य होता है वो क्षमता और कार्यात्मकता पर आधारित, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक घटक है? सीखना रहेगा, डिजाइनिंग रहेगा, परीक्षण रहेगा या पहेली रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का घटक क्या है, यानी कि इसका जो उद्देश्य वो क्या होता है? और सीखना रहेगा, डिजाइनिंग रहेगा, परीक्षण रहेगा, पहेली रहेगा? तो एआई का जो लक्ष्य, जो घटक होता है वो होता है सीखना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का कार्य क्या है? किसी कार्रवाई के लिए लक्ष्य अनुक्रम की मैपिंग करना है, या फिर लोगों को सीधे हस्तक्षेप के बिना काम करना है, या फिर किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना रहेगा, या फिर किसी कार्रवाई के लिए पर्यावरण अनुक्रम की मैपिंग रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो एजेंट का क्या कार्य होता है, यानी कि इसमें जो एजेंट है एआई के अंदर, इसका क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य होता है कि किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत और अनुक्रमों की मैपिंग करना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एक प्रकार नहीं है? एआई एजेंट सीखना रहेगा, या फिर लक्ष्य आधारित एआई एजेंट है, या फिर सरल रिफ्लेक्स एआई एजेंट रहेगा, या फिर एकता आधारित एआई एजेंट रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का प्रकार नहीं है? एजेंट का प्रकार पूछा गया है भाई। एजेंट का जो प्रकार नहीं होता तो वो क्या होता कि एकता पर आधारित एआई एजेंट। तो इसका जो आधार, जो प्रकार नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा? एकता पर आधारित एआई एजेंट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल
राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? पर्ल रहेगा, जावा रहेगा, प्रोलाग रहेगा, या फिर LISP रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आमतौर पर जो भाषा इस्तेमाल की जाती है, प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं होगी एआई के लिए? तो वो हो जाएगी आपकी पर्ल। क्या हो जाएगी? पर्ल। तो जिस बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी प्रणाली का क्या कार्य है? प्रोग्राम जो केवल बीजगणित की शब्द समस्याओं को पढ़ सकता है, या फिर प्रणाली जो बीज की शब्द समस्याओं को हल कर सकती है, या फिर जो समस्याओं को पढ़कर और हल भी कर सकती है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थी प्रणाली से क्या कार्य है, यानी इसका क्या कार्य होता है? तो इसका जो प्रणाली की जो बीजगणित होती है, बीजगणित के शब्द समस्याओं को पढ़ना और हल कर सकता है। तो जिसके जिस बच्चे का आंसर सी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मशीन को मनुष्य से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकती है? एक्चुएटर्स रहेगा, सेंसर रहेगा, एजेंट्स रहेगा, या एआई सिस्टम रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि वो मशीन है ना जो मनुष्य को इनपुट की आवश्यकता होती है और आउटपुट की व्याख्या करके स्वयं देती है, तो वो किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है एआई सिस्टम के द्वारा, यानी कि इंटेलिजेंट के द्वारा, है ना? तो जिस किसी बच्चे का आंसर ए डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सूचित खोज विधियां हैं, 4 रहेंगी, 3 रहेंगी, 2 रहेंगी, या 1 रहेंगी? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बना है वो क्या होगा? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सूचित खोज की विधियां, जो आपको खोज करके मतलब जो सूची होती है उसकी खोज करता एआई, तो उसकी विधि कितनी होती है? तो उसकी विधि बताई गई है 4 होती है। जिस किसी बच्चे का आंसर ए आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दृष्टिकोण है? व्यवहारिक दृष्टिकोण रहेगा, या मजबूत दृष्टिकोण रहेगा, या कमजोर दृष्टिकोण रहेगा? उल्लेखित सभी रहेंगे। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की दृष्टिकोण है? तो वो आपकी व्यवहारिक दृष्टिकोण भी रहेगा, मजबूत भी रहेगा, और कमजोर भी रहेगा, यानी कि इसके सारे ऑप्शन सही रहेंगे। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? कमजोर एआई दृष्टिकोण रहेगा, या फिर ब्लाइंडर एआई दृष्टिकोण रहेगा, या संख्यात्मक एआई दृष्टिकोण रहेगा, या फिर मजबूत एआई दृष्टिकोण रहेगा? तो फटाफट से जब बच्चे जवाब देंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार की दृष्टिकोण पर आधारित है? तो इसमें पूछा गया कि जो चेहरा पहचान प्रणाली है तो वो होगी एप्लाइड और एआई दृष्टिकोण पर आधारित रहेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ है? यानी कि एआई का जो लाभ है, समस्या को हल करने में लगने वाले समय को कम करता है, या फिर सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है, या फिर सोच क्षमता है जिससे काम आसान हो सके, या फिर उपयुक्त? के सभी रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई का लाभ है, यानी कि एआई के द्वारा आप कौन कौन से लाभ ले सकते हो? तो एक तो ये समस्या जो होती है आपकी उसको हल करने के लिए बहुत कम टाइम लेता है, बहुत ही कम टाइम में आपकी समस्या को हल कर देता है। दूसरा होता है कि सुरक्षा प्रदान करने में भी आपकी मदद करता है, और जो सोचने की क्षमता होती है ना, जिससे काम आसान हो जाए, तो उसमें भी ये बहुत जल्दी मदद करता है, यानी कि इसके सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट पर प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? समझना रहेगा, सीखना रहेगा, अवलोकन करना, या उल्लेखित सभी रहेंगे? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट का प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? तो वो क्या होता है? वो होता है आपका सीखना। तो जिस किसी बच्चे का आंसर बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एआई एजेंटों के लिए ऐसी कौन सी संरचना है? केवल प्रोग्राम होगा, या फिर केवल आर्किटेक्चर रहेगा, या फिर प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों रहेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं रहेगा? तो क्वेश्चन
पूछा गया है कि एआई एजेंट का निम्नलिखित में से कौन सी संरचना होती है, यानी कि उनके द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। केवल प्रोग्राम ही बना सकता है या केवल आर्किटेक्चर रहेगा, प्रोग्राम आर्किटेक्चर दोनों कर सकता है। तो जो एआई एजेंट का जो कार्य होता है वो होता है प्रोग्राम और आर्किटेक्चर दोनों को संरचना करना, यानी कि इन दोनों उन्हीं के द्वारा बनाई गई है, प्रोग्राम भी और आर्किटेक्चर भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर एक बेसिक लाइन फॉलोइंग रोबोट आधारित है। व्यवहारिक दृष्टिकोण रहेगा, कमजोर दृष्टिकोण रहेगा, या फिर मजबूत दृष्टिकोण, या फिर संज्ञात्मक दृष्टिकोण रहेगा। तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर, है ना, किस दृष्टिकोण पर बेसिक लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट आधारित है। तो वो किसके द्वारा आधारित होता, वो होता है आपका कमजोर दृष्टिकोण पर। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डैश को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हुआ है। वेब माइनिंग रहेगा, या फिर वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों की योजनाओं का निर्माण रहेगा, या फिर प्राकृतिक भाषाओं को मजबूती समझना होगा, या फिर उल्लेखित। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़कर सभी क्षेत्रों में अधिक विकास हुआ है, यानी कि विकास बहुत तेजी से हुआ। तो वो किसके कारण हुआ, वो वेब माइनिंग रहेगा, वास्तविक समय गतिशील प्रणालियों की खोज रहेगी, या प्राकृतिक भाषाओं को मजबूत समझना। यानी कि इसके जो सभी कार्य है वो बिल्कुल राइट हो जाए। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट का उदाहरण है। यानी कि स्वायत्त अंतरिक्ष यान रहेगा, मानव रहेगा, रिमोट रहेगा, उपयुक्त सभी रहेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एआई एजेंट का उदाहरण होता है। यानी कि एआई एजेंट जो एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको कृत्रिम बुद्धिमान, है ना, तो उसका पूछा गया कि एजेंट का क्या उदाहरण है। तो ये अंतरिक्ष यान भी रहेगा, मानव भी रहेगा, रिमोट भी रहेगा, यानी उपयुक्त के सभी कार्य एआई के द्वारा रहेंगे। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ साथ बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार है। गेम खेलना, निदान होगा, योजना और शेड्यूलिंग रहेगा, या फिर उल्लेखित सभी रहेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का विस्तार माना गया है। यानी कि एआई का एप्लीकेशन का जो विस्तार है, गेम खेलना होगा, निदान होगा, योजना और शेड्यूलिंग रहेगी, या फिर उल्लेखित सभी रहेंगे। तो आप इसके द्वारा गेम खेलना, निदान, योजना, शेड्यूलिंग और उल्लेखित, यानी कि इसके सभी कार्य सही हो जाएंगे। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एआई एजेंट का क्या है। परिवेश से इनपुट लेता और अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और वांछित संचालन करता है, या फिर रिमोट के बाद लाइनों को नियंत्रित करने वाला एक एडम प्रोग्राम है, या फिर सेंसर के माध्यम से वो अपने वातावरण को समझता है और ऑर्केस्ट्रेट्स के माध्यम से वातावरण पर कार्य करता है, या फिर उल्लेखित सभी रहेंगे। तो एआई एजेंट का कार्य क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये परिवेश से इनपुट भी लेता है और अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करता है ना, और रिमोट के बाद लाइनों को नियंत्रित करने के लिए करने वाला एक एमडेड प्रोग्राम भी होता है, और सेंसर के माध्यम से अपने वातावरण को भी समझता है। यानी कि इसके सभी कार्य जो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, किसी परेशानी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्यान की नकल करने वाली चतुराई से अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है। मानव बुद्धि रहेगा, या बुलियन तर्क रहेगा, या फिर कार्यात्मक तर्क रहेगा, या फिर फजी लॉजिक रहेगा। फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का क्या नाम है जो मशीनों को मानव, है ना, अंतर्यान की नकल करने की चतुराई से जानकारी संभालने की अनुमति देता है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका फर्जी लॉजिक। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी परिकल्पना उत्पन्न करता है मनुष्य को पढ़ना आसान हो जाए? मशीन लर्निंग रहेगा, आईएलपी रहेगा, या फिर प्रथमक क्रम तर्क रहेगा, प्रस्तावनात्मक तर्क रहेगा? तो फटाफट से सब बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी परिकल्पना उत्पन्न करता है जो मनुष्य को पढ़ना और आसान हो जाए? वो मशीन लर्निंग के द्वारा, और या फिर आईपीएलपी के द्वारा, या प्रथम क्रम तर्क के द्वारा, या फिर प्रस्तावनात्मक तर्क के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा आईएलपी के द्वारा, है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिमक बुद्धिमत्ता में उपलब्ध परिकरण की कुल संख्या कितनी है? 4 रहेंगी, 3 रहेंगी, 2 रहेंगी, 1 रहेगी, या फिर 2 रहेगी? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एआई बुद्धिमत्ता, जो एआई होता है आपका, उसमें उपलब्ध परिमाणीकरण की कुल संख्या कितनी होती है? अगर हम कुल संख्याओं की बात करें तो इसकी जो होती है वो होती है 2। होती है वो कुल संख्या इसकी 2 होती है। एक होती है सार्वभौमिक, और एक बन जाएगी अस्तित्व। अस्तित्ववादी। तो इसकी 2 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो जिस किसी बच्चे का आंसर डी आया, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एआई के 5 बड़े बड़े विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं? धारणा रहेगा, मानव एआई इंटरैक्शन रहेगा, या फिर सामाजिक प्रभाव रहेगा, उपयुक्त के सभी रहेंगे? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि एआई के, है ना, 5 बड़े विचार कौन से रहेंगे? तो इसके जो 5 विचार होते हैं वो धारणा भी होगी, और मानव एआई इंटरेक्शन भी रहेगा, और सामाजिक प्रभाव भी रहेगा। यानी इसके सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे, सभी पर कार्य करेगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। कमजोर एआई क्या है? कंप्यूटर पर कार्यरत मानसिक मॉडल का प्रयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करना होगा, या फिर कंप्यूटर के भीतर मानव बौद्धिक क्षमताओं का अवतार है, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा सेट जो आउटपुट उत्पन्न करती है जिससे बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना गया कि यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया, या फिर सभी का उल्लेख किया गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एआई, कमजोर एआई क्या है? तो कमजोर एआई क्या होता है? जो कंप्यूटर पर कार्यरत मानसिक मॉडल, है ना, का उपयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कमजोर एआई कौन सा होगा? जो कंप्यूटर पर कार्यरत मानसिक मॉडल का प्रयोग करके मानसिक क्षमताओं का अध्ययन करता है। तो आज की जो हमारी क्लास रही थी, जो हमारा लास्ट चैप्टर था, है ना, वो था आज की हमारी क्लास एआई पर आधारित को प्रैक्टिस सेट थे, है ना। तो हमने इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब की लगभग 7 8 9 क्लास की, है ना। 8 9 क्लास रहेंगी हमारी प्रैक्टिस सेट की। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इंटरनेट, ईमेल और वर्ल्ड वाइड वेब का। तो कल की जो हमारी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट रहेगी, देखते हैं किस टॉपिक पर आपके सामने लेके हाजिर होते। तो हमारी क्लास कल बहुत शानदार होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगी आपको क्लास अच्छी लगी है। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, या फिर जो आपको मोबाइल नंबर दे रखा है इस पे कॉल करके अपनी समस्या को हल कर सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्कार।